हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में। दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं आपके बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जिसमें बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, ये उसके लिए वीडियो है। 3 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 करोड़ की लागत से बिहार के कितने जिलों में गरीब कल्याण रोजगार योजना को लागू किया जाएगा? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गरीब कल्याण रोजगार योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड एट कॉस्ट ऑफ 5,000 करोड़? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 32 यानी 32। तो जून में ही ये वर्चुअली लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। गरीब कल्याण रोजगार योजना 5,000 करोड़ के फाइनेंशियल आउटले से, यानी ये 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट और वर्क एक्टिविटी है जो कि 116 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था जून में। उस समय लॉन्च किया गया था जून में। और 6 राज्यों में वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। और जो भी वर्क था वो अलग अलग कैटेगरीज का, जो माइग्रेट लेबर्स आए थे, वर्कर्स आए थे, उनके लिए था। और ये वर्चुअली लॉन्च किया गया था तेलिहार विलेज खगड़िया, और वर्चुअली लॉन्च किया गया था ये खगड़िया से, तेलिहार विलेज खगड़िया बिहार से। तो बिहार के सबसे ज़्यादा, बिहार के ही डिस्ट्रिक्ट में इसे सबसे ज़्यादा ज़िलों में लागू किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और यूपी, 6 राज्यों के कुल 116 डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया गरीब कल्याण रोजगार योजना को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 264 करोड़ की लागत से किस नदी पर 70 घाट पुल का उद्घाटन किया था? सीएम नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड 70 घाट ब्रिज ऑन विच रिवर एट अ कॉस्ट ऑफ 264 करोड़? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंडक नदी। तो ये पुल, जो ब्रिज है, ये गोपालगंज में उद्घाटन किया गया था। गंडक नदी पे जो है 70 घाट पुल, इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। बिहार के किस उत्पाद को पहली बार बेल्जियम के प्रसिद्ध फूड मेले में शामिल किया जाएगा? विच प्रोडक्ट ऑफ बिहार विल बी इंक्लूडेड इन फेमस फूड फेयर ऑफ बेल्जियम फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार मखाना। तो बिहार मखाना को जगह मिला है फूड फेयर ऑफ बेल्जियम पहली बार। और कुछ जो बिहार के खास क्रॉप्स हैं और जो इम्पोर्टेंट है, उन्हें कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जीआई टैग का, जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया था, जो शाही लीची हो गया, जर्दालू मैंगो हो गया। और इस क्वेश्चन का जवाब है मखाना, बिहार मखाना। और सबसे ज़्यादा जो इसका उत्पादन होता है, पैदावार होता है, वो दरभंगा और मधुबनी में होता है। मखाना इज अ गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। किनके भाषणों का संकलित पुस्तक दस्तक देते रहेंगे का विमोचन किया गया? द रिसेंटली रिलीज्ड बुक दस्तक देते रहेंगे इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस बाय, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र। तो उनके जो भी भाषण रहे थे सदन में, और सदन के बाद जो कुछ खास था, उनकी जो पुत्र वधू हैं शिप्रा मिश्रा, वो ऑथर है इस किताब की। दस्तक देते रहेंगे, इसका विमोचन किया गया उनके 83वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और ये विमोचन किया गया मंत्री विनोद नारायण झा के द्वारा। तो जगन्नाथ मिश्र बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं केंद्र में, और मंत्री भी रह चुके हैं। और 3 बार जो उनका कार्यकाल था 1975, 1980 और 1989 यानी 1989 में, तो 3 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिहार का पहला थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस अस्पताल में खोला गया? तो बिहार फर्स्ट थैलेसीमिया डे केयर सेंटर हैज़ बीन ओपन इन विच हॉस्पिटल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच पटना में ये खुला गया। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ है, तो जो इसके मरीज हैं उनके फ्री इलाज के लिए ये शुरू किया जाएगा, थैलेसीमिया डे केयर सेंटर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे लंबा सड़क पुल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया बीइंग बिल्ट अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मधुबनी। तो मधुबनी में, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 13.2 किलोमीटर यानी 1320 मीटर
लंबा पुल ये बनाया जा रहा है, और दोनों तरफ जो अप्रोच वे होगा, एक तरफ 2 किलोमीटर और एक तरफ 1 किलोमीटर, और जो मेन जो पुल होगा वो रहेगा 10 किलोमीटर का, 10.2 किलोमीटर का, और टोटल 13.2 किलोमीटर का ये रहेगा। तो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज रहेगा, और इसका जो ये टारगेट रखा गया है 5 ईयर, अगले 5 साल में ये पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। और ये रहेगा आपको कहाँ, मधुबनी में कोसी नदी पे। कोसी नदी पे ये बन रहा है 13.2 किलोमीटर का ये पुल। अभी तक है जो सबसे लंबा है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में बोगीबील ब्रिज, जो रोड कम रेल ब्रिज है, जिसकी लंबाई है 5 किलोमीटर। तो फिर ये रह जाएगा, और ये हो जाएगा सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ऑफ इंडिया, सबसे लंबा सड़क पुल। बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूल में एक ज्ञान बगीचा का निर्माण कराया गया है? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अ नॉलेज गार्डन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन गवर्नमेंट स्कूल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो कैमूर के सरकारी स्कूल में तो ज्ञान बगीचा, तो एजुकेशन और एनवायरनमेंट और प्लांटेशन से रिलेटेड को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान बगीचा वहाँ के एक सरकारी स्कूल में खोला गया। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है जिन्हें हाल ही में दूसरी बार सेवा विस्तार मिला है? तो हु इज़ द करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हु हैज़ रिसेंटली गॉट सर्विस एक्सटेंशन फॉर सेकेंड टाइम? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दीपक कुमार। सो दीपक कुमार 1984 बैच के IAS ऑफिसर अभी वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के। यू विन मिंट ने बिहार के बोधगया की 2 दिवसीय यात्रा की थी, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यू विन मिंट पेड 2 days विजिट टू बोधगया, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, म्यांमार बर्मा। तो म्यांमार के वो राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। वो दो दिनों के लिए आए थे, 2 दिनों से ज़्यादा के लिए आए थे, लेकिन बोधगया में वो 2 दिनों के लिए विजिट के लिए आए थे। ही डोनेटेड बुद्ध स्टेटस एंड फ्लावर्स एंड लोटस रोप टू द टेम्पल। सिंगल शॉट गर्भ निरोधक इंजेक्शन के इस्तेमाल में बिहार सबसे ऊपर है, उसका नाम क्या है? तो बिहार हैज स्टॉप्ड इन द यूज़ ऑफ सिंगल शॉट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतरा। तो जो सिंगल शॉट जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, उसको इस्तेमाल करने वाला बिहार टॉप पे है सबसे ज़्यादा, और उसका नाम जो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसका नाम है अंतरा। और ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंडर आता है, इट प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी, और उसका नाम है अंतरा। किसके द्वारा लिखित आलेख टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है, जो कि लंदन में प्रकाशित हुई है? द आर्टिकल रिटन बाय हुम हैज़ फाउंड ए प्लेस इन बुक टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन? तो सुपर 30 के संचालक और मैथमेटिशियन आनंद कुमार द्वारा लिखा गया है। सुपर 30 के संचालक और मैथमेटिशियन आनंद कुमार, उन्होंने लिखा है कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में और इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। सो द बुक इज़ अ कंपाइलेशन कंपाइल्ड बाय देव आदित्य एंड पॉल डी ऑटरमैन्स और देव आदित्य ने इस बुक को कंपाइल्ड किया है। और इसमें बहुत सारा कलेक्शन है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है इन द फॉर्म ऑफ पोएम, प्रोज, लेटर्स बाय मेनी सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स एंड लिरिसिस्ट, पोएट्री, जो पोएट एंड टीचर्स, तो उनके द्वारा लिखा गया है। इसमें काफ़ी सारा इन द फॉर्म ऑफ पोएम, प्रोज एंड लेटर्स टुगेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक। जुलाई में कोविड-19 के वजह से MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सुनील कुमार सिंह की मृत्यु हो गई थी, वे किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो सुनील कुमार सिंह एंड MLC ऑफ विच पार्टी पास्ड अवे इन जुलाई ड्यू टू कोविड-19? तो वो MLC थे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी BJP के वो MLC थे। तो बिहार में किसी नेता की जो मृत्यु हुई कोविड-19 की वजह से, वो ये पहले थे सुनील कुमार सिंह। तो ये था बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स। पिछले 1 वर्ष में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स बने हैं, ये उसका वीडियो सीरीज़ नंबर 4 था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।